देखते हैं कि आज की गोल्ड के एनालिसिस में क्या हुआ। ये जो बाइंग की ट्रेड थी 130 पिप्स जिसके अंदर आ रहा है, ये ट्रेड अभी क्यों लिया था मैंने, तो उसके पीछे का रीज़न भी बता देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले देखो क्या करो, चार्ट को ना अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँ लाइक 15 मिनट या 1 आवर, तो देखो यहाँ पे क्या दिखेगा। एक सेकंड में 1 आवर पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ। देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया है। एक देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो प्रीवियस डे हाई है, ये जो प्रीवियस डे हाई था, मार्केट ने इस प्रीवियस डे हाई को लिया है एंड देन अंदर क्लोजिंग किया है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। ये जो 2-3 कैंडल्स बैक टू बैक अंदर बनी है, इन कैंडल्स के बीच में इम्बैलेंस है, तो अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इस पॉइंट से रिट्रेसमेंट ले रहा है एंड देन ये जो एफवीजी क्रिएट हुआ है इन दोनों कैंडल्स के बीच, इस एफवीजी को फिल करने के लिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एफवीजी कैसा है। ये यहाँ पर हमारा ये टोटल एफवीजी है, तो इस पॉइंट को मार्केट यहाँ पे फिल करने के लिए जा रहा है एंड इसमें दूसरी चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये तो 1 आवर के भी का टाइम फ्रेम की पिक्चर होगी। अगर आप इसको 15 मिनट या 5 मिनट पे जाके देखोगे, तो देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मैं दिखा रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, ठीक है। देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर 2 ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है। फर्स्ट वाली तो कुछ इस टाइप से दिख रही है, ठीक है, एंड सेकंड वाली अगर आप देखोगे तो सेकंड वाली आपको कुछ इस टाइप से दिख रही है। तो अभी मार्केट में हुआ क्या, अभी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर रिटेस्ट लिया एंड सेलिंग दिखाया। तो इस ट्रेंड लाइन पे जिन लोगों ने भी बाय किए थे, अब वो यहाँ पे सेल की पोजीशन में आ गए होंगे एंड उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। एंड अब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बनाकर यहाँ से रिवर्स हो गया, यानी इन ट्रेंड लाइन वालों को पूरे को ट्रैप कर लिया। इनके पूरे एसएल मार्केट ने, इनके एसएल या तो इस स्विंग के ऊपर होंगे या तो यहाँ पर होंगे, तो इन पूरे के एसएल मार्केट ने हैंड करके कर लिया ट्रैप। अब मार्केट क्या करेगा, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड वाली, इन लोगों को यहाँ से सपोर्ट दिखाया है, तो अब मार्केट नीचे आएगा और इन लोगों को भी ट्रैप करेगा, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो डाउन साइड के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर के बेस पे देखो, रेंज के बेस पे देखो या किसी के बेस पे देखो, तो डाउन साइड के लिए मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम पड़ा हुआ है। मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि मार्केट एक फॉल क्यों कर सकता है। एक सेकंड, देखो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैंने शिफ्ट कर लिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद एक सेकंड में गोल्ड का दूसरा चार्ट ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जोन जो था हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन था। यहाँ पे फेयरवेल गैप, ओबी, पीपीआर, ये मल्टीपल कंफर्मेशन थी, ठीक है। प्रीवियस डे इक्वल हाई है ना, लिक्विडिटी काफी कुछ था एंड यहाँ पर ये देखो, ये जो है मार्केट ने एक्सपेंशन जो किया है, तो एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट भी अपर डायरेक्शन में किया है। दैट मींस कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक डाउन साइड में आए, देन उसके बाद अपना एक्चुअल मूव करे। उसको डाउन जाना हो तो डाउन जाए या अप जाना हो तो अप जाए, बट एटलीस्ट ये जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जमा है, एटलीस्ट इन लोगों को एक बार मार्केट नीचे आके जरूर लेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी लॉजिकल बेस, साइकोलॉजिकल बेस बात होगी। और अब अगर अपन अपने रेंज और स्ट्रक्चर बेस देखने जाएंगे तो मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ, दूसरे मिनट, ठीक है। तो ये है, अब इसमें मैं अगर अपने रेंज के बेस पे दिखाता हूँ तो देखो आपको क्या दिखाता हूँ। सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो आपको क्या देखने मिल रहा है। एक सेकंड, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देखने मिल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, तो ऊपर क्या, तो ये जो रेड लाइन है और ये ब्लैक लाइन है, इन दोनों का 50% पे मैंने ये रेड लेवल मार्क किया हूं, ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए दिखा भी दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो मार्केट ने इन दोनों के 50% यानी ये इस टाइप से, यहाँ पर मार्केट ने 50% से रिजेक्शन लिया, यानी कि मार्केट ने क्या कर दिया है, अपसाइड का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब ये जो मार्केट इतना, ये डाउन साइड का जितना ये मोमेंटम छोड़ के आया था, तो इसको कंप्लीट करने के लिए मार्केट नीचे आया, ठीक है। एंड अभी ये क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो अभी की कंडीशन कैसी है, देखो मार्केट ने इसको अगर आप देखने जाओगे, इस ब्लैक लाइन से इस रेड लाइन तक देखने जाओगे, तो इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। ये जो 50% का लेवल है इसको ब्रेक डाउन किया है, दैट मींस कि मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक तो आना ही चाहिए। ये जो 3375 का लेवल है ना, वहां तक का। तो अभी की अपनी जो पोजीशन कैसी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो अभी जो है ये बाइंग का टारगेट अपना हो गया, तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन सेल साइड के लिए अपनी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो है ना अपनी सेल की पोजीशन एक्टिवेट होगी अभी इस पॉइंट से। अपना एसएल ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, अपना एसएल जो रहेगा ये इस वाली जो ग्रीन लाइन मैंने मार्क किया हूँ उसके अब अगर मार्केट जाता है, कैंडल क्लोज करती है, तो आप अपनी पोजीशन काट लेना, ठीक है। ये जो लेवल है ग्रीन लाइन का वो लेवल है 3398.26, ठीक है। ये आप 3399 समझो, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है तो आप अपनी पोजीशन काट लेना एंड आपको जो टीपी देखने मिलेगा वो 3375 का, यानी अगर आप यहाँ से कंसीडर करोगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 200 के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि गोल्ड का प्लान रहने वाला है, सिंपल है, इसको देखो, इसको फॉलो करो। यहाँ पे देखो ये जो डाउन साइड में इतना गैप छोड़ के आया है मार्केट, ठीक है। तो एटलीस्ट इसको एक बार लेने के लिए और यहाँ तक पूरा पेंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए मार्केट को यहाँ से फॉल देना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फॉल करना चाहिए। ये ट्रेड के पीछे का मैंने रीजन समझा दिया कि कैसे ट्रेड लाइन वालों को मार्केट ने ट्रैप किया है। नहीं समझ आया होगा तो एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। तो अभी जो मार्केट है ये यहाँ तक एटलीस्ट फॉल करेगा, ठीक है। तो आप इस ट्रेड में अच्छा सेटअप है, अच्छी क्वांटिटी के साथ इस ट्रेड में एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस भी काफी छोटा है, रिस्क मिनिमम है, रिवॉर्ड काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1 कितना 20 पिप्स का एसएल है और 200 पिप्स का टारगेट, मतलब ऑलमोस्ट 1:10 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें प्लान कर लेना। चलो मैं बाकी डिटेल्स का एनालिसिस भी दे देता हूँ। प्लान देखते हैं ना, गोल्ड का अपडेटेड प्लान किस टाइप से है। हम लोग ने जो मॉर्निंग में गोल्ड का एनालिसिस किए थे उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोल्ड जो है इस पॉइंट से ही फॉल करेगा। हम इस पॉइंट से गोल्ड में फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड ने क्या किया, इस पॉइंट से फॉल ना देकर यहाँ पर काफी टाइम तक साइडवेज रखा मार्केट को, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी जनरेट किया एंड देन इस लिक्विडिटी को अपसाइड ग्रैब किया मार्केट ने, ठीक है। अगर एक चीज देखने जाओगे तो मैं आपको यहाँ पर इसको देखोगे आप, तो यहाँ पर इस टाइप से आपको इक्वलाइज भी दिखाई देगा, मार्केट ने उसको भी लिया है, ठीक है। तो अभी के लिए जो गोल्ड का प्लान होने वाला है, अब हम गोल्ड में किस टाइप से एनालिसिस प्लान कर सकते हैं। देखो अभी भी गोल्ड का जो है अपसाइड का फुल स्ट्रक्चर और रेंज कंप्लीट है, तो अपसाइड जाने का मेरा अभी भी कोई प्लान नहीं है। गोल्ड में हम अपसाइड का तभी सोचेंगे जब मार्केट इस जोन के अबव, ये जोन है 3405 से 3407, इस जोन के अबव अगर गोल्ड जाता है तो ही हम गोल्ड में बुलिश होंगे, अदरवाइज गोल्ड में हम अभी भी बेरिश है। तो गोल्ड में अब हम प्लान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं रेंज के बेस पे आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारी रेंज थी, टोटली जो हमारी रेंज है आज की, इसको अगर आप लो से कंसीडर करोगे, जो आजकल लो क्रिएट किया है मार्केट ने, ठीक है। तो इस लो से अगर आप देखने जाओगे तो इस लो से यहाँ पर हमारी देखो एग्जैक्ट रेंज कंप्लीट हो रही है एंड मार्केट उसी पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट चीज तो ये हो गई एंड सेकंड चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने इस वाले लो की जो लिक्विडिटी थी, इस वाले हाई की जो लिक्विडिटी थी वो भी मार्केट ऑलरेडी ले चुका है एंड ये जो साइडवेज होकर ये जितनी लिक्विडिटी जनरेट किया था मार्केट ने, मार्केट ये भी ले चुका है। सो अब जो है अब हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये है हमारा एंट्री पॉइंट जो है ये हमारा 3402 है ना। हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 3405 का, यानी हम इसमें 30 पिप्स का एसएल ले रहे हैं, ठीक है। और हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 270 पिप्स का टारगेट, एटलीस्ट यहाँ तक का ये हमारा फर्स्ट टिप रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड टीपी है हमारा वो रहेगा ये। सो हम एकदम से डायरेक्टली इतना बड़ा 3354 को तो टारगेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टारगेट लेंगे 3375 का और सेकंड टारगेट जो है हम क्या रखेंगे, इन दोनों का 50%,
इस जोन का 50% यानी यहाँ पर। दैट मीन्स जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 3364 का एंड थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा 3354 का। तो इस टाइप से गोल्ड में हम अपनी पोजीशंस को ट्रेल करेंगे आज, ठीक है। तो ये है, ये सेटअप में आप लोग अभी सेफ एंटर कर सकते हो। एंड अगर इसमें एसएल जाता है, लाइक अगर बॉडी क्लोज कर दे तो अवॉइड कर देना, है ना। अगर कोई कैंडल इसके अबव जाके यहाँ पर अगर कोई कैंडल बॉडी से क्लोज कर दे रही है, देन आप अपनी पोजीशन को काट लेना, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है, बॉडी क्लोज नहीं करती है, कुछ इस टाइप का अगर कैंडल ऊपर जाती है एंड विक छोड़ के अंदर आके क्लोज कर देती है, यानी ये स्वीप करती है, तो आप सेटअप में री एंटर कर सकते हो और ये पूरा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 250 पिप्स का एंड देन सो ऑन हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो ये गोल्ड का सेटअप है एंड बीटीसी का देखो मैं सेटअप आपको दिखा देता हूं। मैंने बीटीसी में भी आपको एनालिसिस दिया था अपना। तो बीटीसी में क्या हुआ है, बीटीसी में जो हमारी ये ट्रेड चल रही है अच्छी खासी, इसमें क्या करोगे आप लोग, इसमें आप ज़्यादा रिस्क मत लो, अपना लॉस को और कर लो मिनिमम या फिर ब्रेक इवन कर लो, ठीक है। और अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, ताकि अगर ये ब्रेक इवन का एसएल हिट हो जाता है एंड फिर मार्केट अगर नीचे आता है तो हम यहाँ से भी एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं बीटीसी में। अदरवाइज इसी ट्रेड को यहाँ तक एटलीस्ट चलना चाहिए। ये बीटीसी हो गया एंड गोल्ड का मैंने आपको प्लान समझा दिया हूँ, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हैं, देखना इसी टाइप से आज का गोल्ड बीटीसी का मार्केट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारी मॉर्निंग की ट्रेड थी, इसमें ऑलमोस्ट 120 पिप्स के पास आया था। ये 80 पिप्स आके वापस ये ट्रेड थी, एक्चुअली इसमें मेरा ब्रेक इवन एग्जिट हो गया, ठीक है। तो इसको आप कंसीडर ना करो तो भी चलता है। इस ट्रेड में मैंने जब री एंटर किया तो इसमें कैसे गया, यानी आप समझ सकते हो 20 पिप्स से 2 एसएल समझ सकते हो 40 पिप्स का। बट ये जो एक ट्रेड है ये चलेगी ना, तो हमारे जो प्रीवियस 2 एसएल है इसका ऑलमोस्ट 2-3x इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्रेड को आप लंबा होल्ड कर सकते हो। फर्स्ट टिप हम यहाँ तक कंसीडर करेंगे एंड सेकंड टिप सोन अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो हम नीचे का टारगेट लेंगे। तो ये गोल्ड बीटीसी का प्लान है, इसको आप ट्रेड करना, ओके। मिलते हैं। गोल्ड का भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एनालिसिस शेयर किया था, ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा पहले। सो उसमें क्या हुआ था, जो हम लोग थे यहाँ से अपना सेलिंग का सेटअप सोच रहे थे इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये जो ब्लैक लेवल है हमारा 3397 वाला, अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ओपनिंग लेवल है आज का। तो इसके नीचे जब मार्केट आ गया है, सो हम क्या कर रहे हैं, फॉल कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक। बट जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, मोमेंटम है, ठीक है। सो अगर हम इसमें एक चीज़ और देखने जाएँ, एक चीज़ और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप क्या कर सकते हो, ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ने पूरा का पूरा डोमिनेट कर लिया है प्रीवियस कैंडल को। सो आप अभी क्या करो, आप ना बुक मत करो, बुक करने का तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेंगे तो पूरा टीपी लेंगे, अदरवाइज ब्रेक इवन निकल जाएंगे, ठीक है। देखो मैं अपना सेटअप बता रहा हूँ, मुझे अपने सेटअप पे भरोसा है, तो मैं एटलीस्ट 3375 तक का टीपी एक्सपेक्ट करूँगा। इससे पहले मैं अपनी पोजीशन नहीं काटूंगा या फिर मैं ब्रेक इवन एग्जिट कर जाऊँगा, ठीक है। सो अभी जो है ना, अभी क्या हो रहा है, अभी मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट से देखोगे आप तो एटलीस्ट 80 पिप्स के आसपास हमारे फेवर में आया था एंड अभी करंटली चल रहा है 55 पिप्स के आसपास चल रहा है। सो मैं क्या करने कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपनी पोजीशन को यहाँ पर ब्रेक इवन पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। सो इन केस अगर ये घूम जाएगा, रिवर्स भी कर जाएगा तो मेरा लॉस नहीं होगा, ठीक है। सो मैं अभी करंटली अपनी पोजीशन को यहाँ पर ऐसे ब्रेक इवन या मिनिमम लॉस पे कर दे रहा हूँ 10-15 पिप्स का, ठीक है। बट जब मार्केट यहाँ से रिवर्स अगर करता है, सो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो जोन है, इस जोन के अबव जाने पर मैं अपनी बाइंग की ट्रेड एक्सपेक्ट करूँगा, यानी बाइंग का मैं टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा। तो सो हमारा फर्स्ट टीपी जो होगा वो होगा 3418 का, सेकंड टीपी होगा ये ब्लैक और ये रेड लाइन का 50% लेवल एंड फिर थर्ड टीपी होगा ये ब्लैक लेवल। सो इस टाइप का हम अपसाइड के लिए अपनी ट्रेड्स प्लान करेंगे यहाँ पर, है ना। मैं इस जोन को अगर एक्सटेंड करके दूँ, सो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी बाइंग की पोजीशन को एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अबव जब कैंडल क्लोज करेगी 3 मिनट की या 5 मिनट की, सो हम यहाँ से अपनी पोजीशन में एंटर करेंगे एंड देन ये फर्स्ट टिप एक्सपेक्ट करेंगे ऑलमोस्ट ये 110 पिप्स के आसपास कितना है, हाँ 115 है, ठीक है। एंड सेकंड इसके अबव अगर जाएगा तो वैसे हम अपनी पोजीशन को ट्रेल करेंगे, ठीक है। सो बस ये अपडेट करना था मुझे, बाकी अभी तो फिलहाल हम इसी ट्रेड में होल्ड है, ठीक है। हम अभी मैं खुद अपनी बीच में पोजीशन नहीं काट रहा हूँ, अगर आप काटना चाहते हो, बुक करना चाहते हो, प्रॉफिट तो कर लो, बट मैं या तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करूँगा या फिर एटलीस्ट यहाँ तक 3375 तक अपना टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा, ओके। ठीक है, तो मिलते हैं।